परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर समय के लिए जो उसने हमें दिया है। एक बार फिर से मैं परमेश्वर की मोहब्बत आपको याद दिलाता हूँ, क्योंकि लिखा है कि जो कल्पनाएं मैं तुम्हारे लिए करता हूँ उन्हें मैं जानता हूँ, वो हानि की नहीं परंतु कुशल की हैं, और अंत में मैं तुम्हारी आशा पूरी करूँगा। अगर आप अपने आप को उस परमेश्वर के, जीवित परमेश्वर के अधीन बनाए रखेंगे तो वो अपनी सारी सफलता और आशीष और आनंद से भरी हुई योजनाएं आपके जीवन में पूरी करेगा। आज जो विषय हम वचन में से, बाइबल में से देखेंगे वो है कलीसिया का उठाया जाना, या यूं कहिए परमेश्वर के लोगों का जिन्होंने यीशु को अपने जीवन का मालिक बनाया है, उसको कलीसिया भी कहा जाता है। जिन लोगों ने यीशु को अपने जीवन का मालिक बनाया है, एक दिन यीशु आने वाला है बादलों पर और अपने लोगों को अपने साथ ले जाने वाला है, और जो उसके साथ नहीं जाएंगे उनको नरक का भागी होना पड़ेगा। वचन में इसी तरह से लिखा है, और पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री उसका 4 अध्याय 16 से 18 पद तक यूं लिखा है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। लिखा है, इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। लिखा है, प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, और उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा, परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे हम बदल जाएंगे और उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिलें। लिखा है, इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। प्रभु यीशु जब इस जमीन से उठाया गया तब लोग यही सोचते थे कि यीशु आएगा, क्योंकि यीशु ने कहा था कि तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, और मैं जाता हूं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने, और फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। और उन दिनों लोग यही समझते थे कि वो उनके जीते जी प्रभु आएगा और उनको अपने साथ ले जाएगा, और वो उसके इंतजार करते थे। लेकिन उन दिनों में जब बुजुर्ग लोग या ज्यादा उम्र के लोग इस दुनिया से चले गए या सो गए, तब लोगों ने सोचा कि हमारी उम्मीद जाती रही, कब प्रभु आएगा और कब ये सारी बातों का क्या होगा। लेकिन उस समय प्रेरित पौलुस ने लिखा कि जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे। मरे हुओं के या सोए हुओं के विषय में परमेश्वर के लोग परेशान ना हों। उसने कहा, पौलुस प्रेरित ने कहा कि जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, और तब हम जो जीवित बचे रहेंगे हम भी बदल जाएंगे और उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले। परमेश्वर का वचन यह बताता है कि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। वो खुद स्वर्ग से आएगा अपने लोगों को लेने के लिए या अपनी दुल्हन को लेने के लिए। और
बहुत से लोग ये सोचते थे कि मुर्दों का पुनरुत्थान नहीं है ना। जो मुर्दे मरते हैं उनका कोई भी मुर्दों में से जी उठना नहीं है। और प्रेरित पौलुस उन्हें बताते हैं कि अगर मुर्दे जी नहीं उठते तो हमारा जो परिश्रम है वो व्यर्थ है, हमने जो प्रचार किया वो व्यर्थ ठहरा, तुमने जो प्रभु यीशु पर विश्वास किया वो व्यर्थ ठहरा। और उसने कहा कि अगर हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। पौलुस ने कहा अगर हम केवल इसी जीवन में, है ना, इस जीवन के बाद अगर हमें कोई आशा नहीं, तो वो कहता है अगर हम केवल इसी जीवन में मसीह से आशा रखते हैं तो हम सब मनुष्यों से अधिक अभागे हैं। लेकिन असल में ऐसा नहीं है। इसीलिए प्रेरित पौलुस ने पहला थिस्सलुनीकियों 4:13 से यह भी कहा कि हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि जो लोग सोते हैं यानी जो मसीह में मर गए तुम उनके विषय में अज्ञान रहो, क्योंकि जो मसीह में सो गए जब यीशु आएगा तो वो पहले जी उठेंगे, तब हम जो जीवित बचे रहेंगे हम भी बदल जाएंगे और उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। सोते हुओं के विषय में घबराओ मत, उसने परमेश्वर के लोगों से कहा, और मसीह में उम्मीद रखो। अगर हम केवल मसीह में इसी जीवन में आशा रखते हैं तो कहता हमारी उम्मीद कुछ भी नहीं, हम सारे मनुष्यों से अधिक या ज्यादा अभागे हैं। और फिर पहला कुरिन्थियों अगर 15 हम पढ़ेंगे तो वहां पर हमें यह पता चलेगा कि प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा और प्रभु यीशु फिर से आएगा और अपने लोगों को अपने साथ ले जाएगा ताकि वो प्रभु हवा में प्रभु से मिले। और इसलिए वो कहता है कि मुर्दे जो हैं वो अविनाशी दशा में जी उठेंगे। मुर्दे कैसे जी उठेंगे? अभी जब मरे हैं तो हमारा इंग्लिश में कहते हैं मॉर्टल बॉडी था या नाशवान हमारी देह थी। तो जब नाशवान थी तो मनुष्य ये शरीर जो था ये मर गया। और जब मर गया तो जब मुर्दों के जी उठने के विषय में लिखा है कि यीशु भी मरा और यीशु भी जी उठा, और जो यीशु में मर गए हैं यीशु उनको भी अपने साथ ले आएगा, मतलब वो भी मुर्दों में से जी उठेंगे। और पहला कुरिन्थियों 15 में लिखा है कि मुर्दे जो हैं जब वो जी उठेंगे तो वो अविनाशी हालत में, यानी एक चीज है नाशवान और एक है अविनाशी। नाशवान का मतलब जो मर गए, नाश हो गए, और अविनाशी का मतलब है जो कभी भी नाश नहीं होंगे, है ना। सो लिखा है कि मुर्दे अविनाशी हालत में जी उठेंगे। कौन से मुर्दे? जो यीशु में सो गए हैं। सब मुर्दे नहीं, जो यीशु में सो गए हैं वो अविनाशी हालत में जी उठेंगे। और जब अविनाश नाश को पहन लेगा और जब यानी जो हमेशा का जीवन है, जब वो मरणहार को पहन लेगा, यानी हम अब मरने के लिए नहीं लेकिन जिंदा रहने के लिए जी उठेंगे। जब यानी अविनाश मरणहार को पहन लेगा तब ये कहा जाएगा कि हे मृत्यु तेरी जय कहां रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहां रहा। यानी मृत्यु जो थी अब वो निगल ली गई। जब मुर्दे जो मसीह में सो गए वो मुर्दों में से जब जी उठे तो अब मृत्यु का डंक कहां रहा? अब मृत्यु अपना डंक चला नहीं सकती, क्योंकि लिखा है मृत्यु का डंक पाप है, यानी पाप की मजदूरी मौत है ना। सो मृत्यु का डंक पाप है। अब मुर्दे जो यीशु में मर गए और अब जो वो मुर्दों में से अविनाशी हालत में जी उठे, अब वो फिर मरने के नहीं है ना। अब मृत्यु तेरी जय कहां रही, तेरा डंक कहां रहा। और इसीलिए प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय में उसकी 6वीं आयत में लिखा हुआ है, धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। धन्य और पवित्र कौन है? जो इस पहले पुनरुत्थान का। इसका मतलब है 2 पुनरुत्थान है, मुर्दों में से जी उठना, या उर्दू में कहते हैं कयामत, इंग्लिश में कहते हैं रिजरेक्शन,
है ना। सो रिजरेक्शन या कयामत या मुर्दों का जी उठना जो है बाइबल में लिखा है वो दो हैं। जो पहला पुनरुत्थान है उसमें जो यीशु में सो गए हैं वो मुर्दों में से जी उठेंगे। इसीलिए लिखा है धन्य और पवित्र वह है जो इस पहले पुनरुत्थान का भागी है। जो पहला मुर्दों में से जी उठना है उसमें सिर्फ यीशु में जो सो गए वही लोग जी उठेंगे। और लिखा है ऐसों पर दूसरी मृत्यु का कुछ भी अधिकार नहीं। यानी जो पहले पुनरुत्थान में जी उठे उन पर दूसरी मृत्यु कौन सी है? यानी सदा के लिए परमेश्वर से अलग हो जाना और नरक में आग और गंधक की झील में चले जाना। बाइबल उसको दूसरी मृत्यु कहती है। वो उसी अध्याय में अगली आयतों में आपको मिलेगा, शायद 14वीं आयत में आपको मिलेगा। ये दूसरी मृत्यु है। पर धन्य और पवित्र कौन है? जो पहले पुनरुत्थान का भागी हो। ऐसों पर दूसरी मौत का कुछ भी अधिकार नहीं है। और इसीलिए यीशु ने अपने जीते जी अपने चेलों से भी यह कहा। यूहन्ना 14वां अध्याय उसकी 1 से 3 आयत में लिखा है कि तुम्हारा दिल ना घबराए, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। मेरे स्वर्गीय पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। और लिखा है कि अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। परमेश्वर का धन्यवाद हो। प्रभु यीशु ने कहा मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान है, थोड़े नहीं है, बहुत से रहने के स्थान हैं, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं फिर आऊंगा, फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। यानी इसमें यह बात है, प्रभु यीशु खुद कहता है तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने को जाता हूं। यानी प्रभु यीशु अभी जो स्वर्ग गया है, अभी जो वो स्वर्ग में है, तो वो किस लिए गया है? वो अपने लोगों के लिए जगह तैयार करने के लिए गया है। वो खुद जगह तैयार करने गया है। उसने किसी और की ड्यूटी नहीं लगाई, वो खुद गया है ताकि वो अपने लोगों के लिए जगह तैयार करे। और वो तभी वो दोबारा कहता है अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं तो मैं फिर आऊंगा, मैं खुद फिर आऊंगा और फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। हालेलुया। प्रभु यीशु को खुद हमारी चिंता है। जान लें, प्रभु यीशु तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा, उसके बाद वो फिर मरने का नहीं। और इसीलिए जिन्होंने यीशु पर विश्वास किया है वो उनको भी मुर्दों में से जिलाएगा, जिंदा करेगा। और जो यीशु में जिंदा होंगे वो अविनाशी हालत में जिंदा होंगे, वो फिर मरने के लिए नहीं। और फिर यीशु कहता है कि मैं जाता हूं ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो, है ना। और अगर हम यशाया 63 अध्याय की पहली आयत पढ़ें तो वहां पर लिखा है, वो यीशु के बारे में भविष्यवाणी है, याद रखें। लिखा है ये कौन है जो एदोम देश के बोसरा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है। बैंजनी जो है वो रॉयल यानी शाही वस्त्रों के बारे में बताता है। ये कौन है जो एदोम देश के बोसरा नगर से बैंजनी वस्त्र पहने हुए चला आता है? आगे लिखा है जो अति बलवान और भड़कीला वस्त्र पहने हुए है। जो अति बलवान है और भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है। हालेलुया। वो झूमता चला आता है, वो विजयी है, वो अति बलवान है, वो भड़कीला पहरावा पहने हुए झूमता चला आता है।
और आगे से वो जवाब देता है, ये मैं ही हूं। प्रभु यीशु जवाब देता है, ये मैं ही हूं जो धार्मिकता से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। प्रभु यीशु कहता है, ये मैं ही हूं जो धार्मिकता से बोलता, रास्तबाजी से बोलता और पूरा उद्धार करने की शक्ति रखता हूं। प्रभु यीशु पूरा पूरा छुटकारा करने की समर्थ, शक्ति या अधिकार रखता है। उसके पास अधिकार है। प्रभु यीशु मसीह, ऐसा नहीं कि उसके पास कोई सामर्थ ना हो और वो पापियों को नाश करता जाए। उसमें पूरा उद्धार करने की सामर्थ है, क्योंकि प्रभु यीशु पापियों को नष्ट करने नहीं, वो पापियों को बचाने के लिए आया। अगर आप पापी हैं तो आपको उम्मीद है प्रभु यीशु में। प्रभु यीशु आपको नष्ट नहीं करेगा, वो आपको बचाने के लिए आया है। जैसे कि वो अध्यापक, आज शिक्षक दिन है, यानी टीचर्स डे है ना। सो जैसे कि वो अध्यापक जो कमजोर स्टूडेंट्स को भी उनकी कमजोरी को सहन कर लेता है और फिर उनको यानी अच्छी शिक्षा देता है और उनको सफलता के जीवन में लाता है। अच्छा शिक्षक वो नहीं जो कमजोर बालकों को उनकी कमजोरी में छोड़ दे और उनको श्राप देता रहे। अच्छा शिक्षक वो है कि जो कमजोर विद्यार्थियों को उनकी कमजोरी सहले और उनको उनकी कमजोरी से बाहर निकाले और उनको भी होशियार बच्चा या होशियार विद्यार्थी, सफल विद्यार्थी बनाए। इसी तरह से परमेश्वर वो नहीं जो पापियों को नष्ट करता है, परमेश्वर वो है जो पापियों को बचाने की शक्ति रखता है। और प्रभु यीशु ने पापियों को बचाने के लिए अपनी जान सूली पर कुर्बान की है। अपना पवित्र लहू उसने पापियों के लिए बहाया है और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। आज भी वो जीवित है और जो भी पापी उसे पुकारते हैं वो उनकी सुनता है और उनको पापों से छुटकारा देता है। हालेलुया। और अगर हम मत्ती की अंजील में चलें, उसका 24 अध्याय, उसकी 42 से 44 आयत में यूं लिखा है, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। इसलिए जागते रहो, प्रभु यीशु अपने चेलों को बोल रहा है, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा प्रभु किस दिन आएगा। कहने का मतलब है एक ना एक दिन वो आएगा, लेकिन तुम जानते नहीं कि तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा स्वामी किस दिन वापस आएगा। परंतु ये जान लो कि अगर घर का स्वामी ये जानता होता कि चोर किस घड़ी आएगा तो वो जागता रहता। इसलिए प्रभु यीशु ने कहा जागते रहो। क्यों जागते रहो? क्योंकि तुम्हारा प्रभु, तुम्हारा स्वामी तुमको लेने के लिए फिर से आने वाला है। और इसलिए जितने भी विश्वासी लोग हैं, कृपया ध्यान से सुने, किसी भी गलत शिक्षा की ओर ध्यान ना दें। बहुत सी भटकाने वाली शिक्षाएं दुनिया में चल रही हैं और बहुत सी भटकाने वाली शिक्षाएं दुनिया में आएंगी और परमेश्वर चाहता है कि हम किसी भी गलत शिक्षा पर ध्यान ना दें। हालेलुया। क्योंकि जो बातें मैंने आपको बताई हैं वो रेफरेंस के साथ बताई हैं। बाइबल में आप ये रेफरेंस खोलकर पढ़ सकते हैं। ये बातें बाइबल में यूं ही लिखी हुई हैं और इसलिए विश्वासी लोग किसी भी गलत शिक्षा की तरफ ध्यान ना दें, क्योंकि बहुत जल्दी प्रभु यीशु जो मेरा और आपका प्रभु है वो आने वाला है। और अगर आपने अभी तक यीशु को अपना प्रभु नहीं बनाया, आज आप भी उसको अपने जीवन का प्रभु बना सकते हैं। अपने पापों से आप पश्चाताप करेंगे, वो आपके सारे पापों को क्षमा करेगा और वो आपको अपने पुत्र और पुत्री बनने का अधिकार देगा। हालेलुया। और अगर हम पुराने नियम में जाएंगे, पुराने नियम के 2 संत भी जीवित उठा लिए गए, है ना। पहला जो है वो हनूक के बारे में है, उसको इंग्लिश में एनॉक बोलते हैं और उर्दू में हनूक बोलते हैं और हिंदी में हनोक बोलते हैं, है ना। सो लिखा है उत्पत्ति 5 की 24, उसमें लिखा है कि हनोक
परमेश्वर के साथ साथ चलता था। वो लिखा है 300 साल परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। जब वो 65 वर्ष का था तब उसके द्वारा एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मथुशिला था, और उसके बाद वो 300 साल और परमेश्वर के साथ चलता रहा, यानी उसकी कुल आयु 365 वर्ष की थी, और उसके और भी बेटे बेटियां लिखा है पैदा हुई। लेकिन जब वो परमेश्वर के साथ साथ चलता था तो लिखा है वो गायब हो गया। क्यों? क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। हालेलुया, है ना। पुराने नियम के संतों के विषय में भी आप देखेंगे कि परमेश्वर ने उन्हें जीवित उठा लिया। और अगर हम दूसरा राजा उसका 2 अध्याय उसकी 11वीं आयत देखेंगे तो वहां पर एलिया नबी के बारे में लिखा हुआ है कि एलिया जो था उसके लिए लिखा है, जब वो बातें करते हुए चले जा रहे थे, एलिया और एलिशा उसका उत्तराधिकारी था एलिया का, और जब वो दोनों बातें करते करते जा रहे थे तो लिखा है एक अग्नि में रथ आया और अग्नि में घोड़े उसके साथ थे, और उसने उन दोनों को अलग अलग कर दिया। और एलिया जो था वो बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। एलिया जो था जीवित बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। उसको कौन लेने आया? अग्नि में रथ और अग्नि में घोड़े उसको लेने के लिए आए, और वो बवंडर में होकर स्वर्ग पर चढ़ गया। ये दूसरा संत था पुराने नियम का जो जीवित उठा लिया गया। और इसलिए विश्वासी लोगों, आप भी तैयार रहें, क्योंकि एक दिन आपका प्रभु, मेरा प्रभु आने वाला है। और जिन्होंने अभी उसको अपने जीवन का प्रभु नहीं बनाया, आप भी अगर इस आवाज को सुनते हैं, इन दिनों में आप भी उस जीवित प्रभु यीशु को पुकार सकते हैं, उससे अपने पापों की क्षमा मांग सकते हैं, अपने पापों को उसके सामने मान सकते हैं, और आप भी उसे अपने जीवन का प्रभु बना सकते हैं। और जब प्रभु यीशु अपने लोगों को लेने के लिए आएगा, तब आप भी जो उसके अपने बन चुके होंगे, वो आपको भी अपने लोगों के साथ उठा ले जाएगा। हालेलुया, कि हम हवा में प्रभु से मिलें ताकि हम हमेशा प्रभु के साथ रहें। और वचन कहता है इस रीति से एक दूसरे को शांति दिया करो। हालेलुया। सो मेरे अजीजों, ये इंग्लिश में इसको जब रैप्चर कहा जाता है, इसका अर्थ है कलीसिया का उठाया जाना। और प्रभु यीशु बहुत जल्द आने वाला है। ये मसीहों की उम्मीद है, ये मसीहों की आशा है। अगर आप मसीहों से पूछेंगे कि आपकी आशा क्या है, तो वो बताएंगे कि हमारा प्रभु एक दिन आने वाला है ताकि हमको अपने साथ ले जाए। मौत हमारे लिए कोई हवा नहीं है। मौत हमारे लिए एक दरवाजा है जिसमें से होकर हम अपने घर, अपने प्रभु के साथ चले जाएंगे। सो मुर्दों का जी उठना और प्रभु यीशु के साथ, प्रभु यीशु के लोगों का चले जाना। पहले मुर्दे जी उठेंगे जो मसीह में मरे हैं, फिर हम जो जिंदा बाकी हैं, हम भी बदल जाएंगे और हम सब इकट्ठे बादलों पर उठा लिए जाएंगे ताकि हवा में प्रभु से मिलें, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया, ये हमारी जिंदा उम्मीद है। इन बातों के साथ परमेश्वर आप सब सुनने वालों को अनुग्रह दे और आशीष दे, और आप सब जितने इस वचन को सुन रहे हैं उनमें से कोई भी नाश ना हो, सबके सब हमेशा की जिंदगी पाएं। गॉड ब्लेस यू।